विकास के काम कर रहे हैं, जो जनता के साथ जुड़ाव रखा है, जनता के सुख दुख में साथ रहे हैं, ये जनता का आशीर्वाद है, तो पूरा समर्थन दे रही है। अब भी खूब असाधारण कार्य किए हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, जैसे उप स्वास्थ्य केंद्र से मेडिकल कॉलेज तक किया है। तो जैसा कि आपने अभी कहा कि अगर नरेंद्र मोदी यहाँ से विधानसभा के अगर चुनाव लड़ेंगे तो वो भी हारेंगे। बिल्कुल हारेंगे, कम से कम 70,000 से हारेगा नरेंद्र मोदी यहाँ से झुंझुनू विधानसभा। अगर विजेंद्र जी के सामने आज झुंझुनू विधानसभा से अगर नरेंद्र मोदी भी खड़ा होगा तो वो भी हारेगा। हाँ बिल्कुल हारेगा, 100% हारेगा। करवाया, इनके अलावा किसी भी नेता ने कोई भी विकास कार्य नहीं करवाया। 11,000 की बिजली नहीं हटा दी। ये काम सारा उन्होंने करा। विकास कार्य जितना करा है ओला परिवार ने करवाया है, बाकी कोई भी आज तक विधायक आया उसने ईंट भी नहीं लगवाई है। और अभी फिलहाल वर्तमान में सुमन देवी सरपंच है, अभी तक उनके कोटे से या पंचायत से कोई काम नहीं हुआ है। इतने विकास कार्य करे हैं तक आज तक 5 साल के कार्यकाल में किसी ने नहीं किया। सारे काम गाड़ियाँ लेके घूमने से कौन जीतता है? कभी बुला लो, कभी भी आते हैं, कभी। मैं निगम मेला अपने साथी कैमरामैन अमन के साथ आज यहाँ पर बाडलवास गांव में पहुंचा हूं, जहां सड़क सुरक्षा परिवहन मंत्री श्री माननीय विजेंद्र जी ओड़ा पधारे हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ विजेंद्र जी ओड़ा का माला डालकर स्वागत किया गया है। तो मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे दर्शकों को दिखाए विजेंद्र जी को। जैसा कि मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इस बार चुनाव पर आपका क्या मुद्दा है सर? हमारा मुद्दा जो हमारी पार्टी की नीतियाँ वो हैं, और जो हमने विकास के काम कर रहे हैं, जो जनता के साथ जुड़ाव रखा है, जनता के सुख दुख में साथ रहे हैं, और सबसे बड़ा विकास और विकास और विकास। अच्छा जी सर, तो जैसा कि मैं आसपास के गांव में यहाँ पे मतलब घूमता रहता हूँ, सर्वे करता रहता हूँ, तो मैं जैसे कि जनता से जानता हूँ कि जनता आपको ही बोल रही है कि जीतेंगे, कांग्रेस से अगर कोई जीतेगा तो वो आप जीतेंगे। सर इसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये जनता का आशीर्वाद है, जो हमने जनता से जुड़ाव रखा है, उसका जनता प्रेम पूर्वक हमको पूरा समर्थन दे रही है। जनता का मैं बहुत आभारी हूँ। अच्छा, तो सर जैसा कि आने वाले समय में अगर अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी विजय होती है तो सर आने वाले टाइम में मतलब आपके क्या विकास के कार्य हैं सर, उन पे कुछ? अब भी खूब असाधारण कार्य किए हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, जैसे उप स्वास्थ्य केंद्र से मेडिकल कॉलेज तक किया है, बिजली के क्षेत्र में बहुत किया है, शिक्षा के क्षेत्र में किया है, आपके पेयजल के क्षेत्र में किया है, आपके कृषि के क्षेत्र में किया, तो हर क्षेत्र में काम किया है। जो काम और हमको आगे बढ़ाने हैं उन सबको आगे बढ़ाएंगे। अच्छा जी, धन्यवाद। हाँ तो जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। पहले तो अपना परिचय दे दें हमारे दर्शकों को। मैं वैसे तो इसी गांव का हूँ। अच्छा जी। नाम है मेरा सत्यनारायण शर्मा। अच्छा जी, जैसा कि मैंने अभी आपको सुना, आप स्कूल के बारे में कुछ कह रहे थे, स्कूल सीनियर बना दी गई है, उसके बारे में क्या विचार है? सीनियर स्कूल बना दी है, मंत्री महोदय ने सीनियर स्कूल बनवाई है। इसके लिए हमें गांव वालों को, सबको, मेरे को ही नहीं पूरे गांव को बहुत बड़ी खुशी है। खुशी की बात है कि बच्चों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा जी। और अच्छा प्रयास हुआ है उनका, मंत्री महोदय का, उन्होंने बनवाई है ये। अच्छा जी, तो और क्या उम्मीद है आपकी उनसे? उनसे उम्मीद बहुत कुछ है। जो कुछ इस गांव में हुआ है उन्हीं की उम्मीद से हुआ है, उन्हीं ने किया। आज तक ये हॉस्पिटल है ये भी उन्होंने ही बनवाया है, ये गेस्ट हाउस है ये भी उन्होंने ही बनवाया है। इस गांव के अंदर 4 ट्यूबवेल हैं, जो कि हर गांव में, छोटे से गांव में 4 ट्यूबवेल नहीं मिलती। वो 4 ट्यूबवेल उन्हीं के बनवाए हुए हैं? उन्हीं के बनवाए हुए हैं 4 ट्यूबवेल। उप स्वास्थ्य केंद्र उसने बनवाया। एक हमारे यहाँ मंदिर पड़ता है, वहाँ एक गेस्ट हाउस बनवा दिया उन्होंने। तो जितना काम, आंगनबाड़ी उन्होंने बनवाई है, दोनों तरफ से झुंझुनों को रोड से जोड़ दिया। इधर से भी जा सकते हैं झुंझुनों, तो बारिशपुरा दे के भी जा सकते हैं। ये काम सारा उन्होंने करा। विकास कार्य जितना करा है ओला परिवार ने करवाया है, बाकी कोई भी आज तक विधायक आया उसने ईंट भी नहीं लगवाई है। जो भी कार्य हुए हैं, हमारे नरेंद्र खींचड़ जी वो हैं, सांसद हैं, लेकिन एक ईंट भी नहीं लगवाई है। 5वीं साल चालू चली है, एक ईंट भी नहीं लगवाई उन्होंने। काम हुआ है विजेंद्र ओला की तरफ से हुआ है। पहले इनके पिताजी काम करवाते थे और वे गांव गोद था उनके नाम, और वही परंपरा ये निभा रहे, उनके साथ हम भी वही परंपरा निभा रहे। अच्छा जी, तो जैसा कि मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं कि अगर विजेंद्र जी यहाँ से जीतेंगे, ये बात 100% है, तो कितने वोट जीतेंगे? आपको ये कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी भी विजेंद्र जी के सामने खड़ा होगा झुंझुनों से, वो भी हारेगा, वो भी हारेगा। तो इतना रुझान है जनता का इनकी तरफ? बिल्कुल।
मैं कहता हूँ कि देश का प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा जी। अगर विजेंद्र के सामने वो भी खड़ा होगा तो जामनी जब्त है उसकी भी, वो भी हारेगा। वो भी हारेगा। हाँ, इतना स्नेह जनता का। हाँ बिल्कुल है, हमें पूर्ण विश्वास है, हमारा काम करवाता है वो, अच्छा जी। और काम के प्रति वोट मिलते हैं। काम की कीमत को मारा पानी काट दियो गंदो, विजेंद्र जोड़ा पानी गंदो काट दियो, मैं बीमार हो जाता। मारा पानी गंदो भरो, काम का कौन जरूरत को नहीं, मैं गरीब आदमी, मरा मच्छर खावा माने तो विजेंद्र जी काट दियो पानी। तो जैसा कि आपने अभी कहा कि अगर नरेंद्र मोदी यहाँ से विधानसभा के अगर चुनाव लड़ेंगे तो वो भी हारेंगे। बिल्कुल हारेंगे, हारेंगे नहीं, बहुत भारी वोटों से। क्या सर? 1 लाख वोट से कम से कम 70,000 से हारेगा नरेंद्र मोदी यहाँ से झुंझुनू विधानसभा। अगर विजेंद्र जी के सामने आज झुंझुनू विधानसभा से अगर नरेंद्र मोदी भी खड़ा होगा तो वो भी हारेगा। हाँ बिल्कुल हारेगा, 100% हारेगा। नरेंद्र मोदी सिर्फ हवाबाजी करता है, काम सिर्फ विजेंद्र जी करते हैं, हवाबाजी नहीं करते, जो बोलते हैं वो करते हैं, और वो सिर्फ हवा में बातें करते हैं। नमस्ते। नमस्ते। पहले तो अपना परिचय दे दें हमारे दर्शकों को। शीशराम मेला बडलवास। अच्छा जी। तो जैसा कि मैं आपसे पूछना चाहूँ कि हमारे गांव में ऐसे कौन कौन से कार्य जो विजेंद्र जी ने करवाए हैं, विकास कार्य? विकास कार्य जितने भी हैं बाडलवास में, वो सारे के सारे या तो इनके पिताजी के शीशराम जी के करवाए हुए हैं या विजेंद्र जी के करवाए। इनके अलावा किसी भी नेता ने कोई भी विकास कार्य नहीं करवाया। अच्छा जी। जैसा कि मतलब मैं आपसे पूछना चाहूँ कि अगर मान लो कोई विकास का कार्य है, अगर आप विजेंद्र से अपील करते हैं तो उस कार्य पर कितने दिनों में सुनवाई की जाती है? 15-20 दिन में हो जाती है। 15-20 दिन के अंदर जी। अभी हुआ है ऐसा हमारे यहाँ। एक तो ये गंदे पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, एक सीनियर स्कूल मतलब बनने के किसी भी मापदंड में नहीं था, फिर भी हमारे स्कूल को सीनियर बनवा दिया उन्होंने। और अच्छा जी। तो ये जो स्कूल है ये पहले सीनियर नहीं थी, अब ये सीनियर बना दी गई? सीनियर बनी है अभी बनी है जी। तो मतलब उनको आपने कहा था तभी ये कार्य हुआ है सब? जी 20 दिन पहले कहा था और 20 दिन में ये सीनियर स्कूल बन गई। अच्छा जी, धन्यवाद। आए नहीं आए, कोई बुजुर्ग जब भी हमारे यहाँ गुजर गया ना, उस टाइम इनके मतलब पापा जी- एक्सपायर हो गया? हाँ, उस टाइम इनके पापा जी आते थे और ये भी आते हैं। मतलब पहले इनके पापा आया करते थे और अब भी कोई बुजुर्ग अगर एक्सपायर हो जाता है तो अभी ये आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल आते हैं, बैठ के जाते हैं। शादी हो चाहे हाँ चाहे मरण हो चाहे खुशी में कुछ सब आते हैं। तो जैसा कि मैं आपसे पूछना चाहूँ कि जो आप ये वोट दे रहे हैं ये ओला परिवार के लिए वोट है या फिर उनकी पार्टी को वोट है? उनकी पार्टी को भी है, उनका परिवार को भी है। अच्छा, मतलब उनको और उनकी पार्टी को दोनों को ही वोट है? हाँ, दोनों को वोट है। अच्छा जी। तो जैसा कि अभी मतलब हमारे यहाँ के सरपंच कौन है? देखो हमारे सरपंच पहले तो राजेंद्र जी रहते थे, उनके द्वारा क्या कार्य करवाए गए? द्वारा भी बहुत से विकास कार्य जैसे इंटरलॉक वगैरह हैं, सीसी सड़क हैं और कुआं ट्यूबवेल वगैरह हैं, ये भी उन्हीं के देन से काम हुआ है। अच्छा, जो अब सरपंच है उनके बारे में? बीच में एक हमारे गांव की ऐसी महिला सुशीला देवी सरपंच रही, उनने भी उनके सहयोग से भी अच्छा काम हुआ। अच्छा। और अभी फिलहाल वर्तमान में सुमन देवी सरपंच है। अभी तक उनके कोटे से या पंचायत से कोई काम नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ, एक भी ईंट भी नहीं लगी हमारे गांव में बाडलवास में। उसके मतलब उसके कार्यकाल के बाद हमारे गांव में एक ईंट भी नहीं लगी बाडलवास में। जो काम हुआ वो विजेंद्र जी ने करवाया है। जो काम हुआ है वो विजेंद्र जी कोटे से, शीशराम जी कोटे से या उनके जो पक्ष में जो सरपंच आता है उनके कोटे से काम हुआ है। अदरवाइज हमारे जो बीजेपी से कोई भी सरपंच आता है उनके कोटे से काम नहीं होता है। अच्छा, तो मतलब आपका कहना ये है कि जो भी 4 साल होने जा गई हमारा गांव है, इसमें एक ईंट भी नहीं लगी। एक ईंट किसको है तो 4 रुपए की ईंट वो भी नहीं लगी। अच्छा, तो मतलब जितने भी कार्य यहाँ पे हुए वो क्या तो विजेंद्र जी के परिवार ने करवाए या फिर उनकी पार्टी ने करे? पार्टी ने करवाए। उनकी पार्टी के सरपंच है, उन्हीं ने करवाया। अच्छा, तो विपक्ष पार्टी के सरपंच है उन्होंने कुछ अभी तक कुछ नहीं हुआ है। धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो। हाँ, माननीय मंत्री जी ने जो विकास कार्य करे हैं वो सराहनीय हैं और इतने विकास कार्य करे हैं जहाँ तक आज तक के 5 साल के कार्यकाल में किसी ने नहीं किया। 15 साल से मंत्री जी काम कर रहे हैं। मंत्री जी को जनता चाहती है। मंत्री जी अब की बार लाख वोटों से कम जीतेंगे, उससे ऊपर भी जा सकते हैं। अच्छा जी। तो और कुछ कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? मंत्री जी सरल स्वभाव के हैं, वो लोगों के बीच में रहते हैं और क्या। अच्छा, ये जैसा कि मतलब कोई कार्य अगर उनको कोई कार्य के लिए अपील की जाती है तो उस कार्य पे कितने दिनों में कार्रवाई हो जाती है? जिस कार्य के लिए अपील की जाती है दूसरे दिन उस कार्य पे हमारे गांव में तो भाई
दूसरी जगह की तो बोल नहीं सकते, हमारे गांव में तो तुरंत प्रभाव से होता है हमारे गांव में। अच्छा, मतलब कोई भी कार्य जिसका मतलब आपने उनको आज बोला तो उस कार्य पर सुनवाई दूसरे दिन ही कर दी जाती है? दूसरे दिन हम बाद में आते हैं, उनके कोऑर्डिनेटर पहले पहुंच जाते हैं। अच्छा जी। एक मिनट, मेरे घर से ऊपर के 11,000 की लाइन जाती है। अच्छा, 11,000 की लाइन थी। हाँ, ये सर्किट हाउस है। मैं वहाँ गया था, मैं आज गया था और 3 दिन का टाइम दिया था, और 3 दिन बाद में ये वहाँ पर आगे प्रमोशन कागज कटवा दी मेरी 3 दिन के अंदर। 3 दिन के अंदर जो आपके घर के ऊपर 11,000 की जो लाइन, 11,000 की लाइन थी वो 27 साल पहले गिरी हुई थी। और 3 दिन में हटवा दी मुझे। अच्छा, मतलब 27 साल में उनका उसका कुछ नहीं हुआ, और जब आपने इनको बोला कार्य के लिए विजेंद्र जी को, तो 3 दिन के अंदर वो हटा दी गई। 3 महीने पहले की बात है, 3 दिन में हटा दी। अच्छा, तो इनका जीतने का मुख्य कारण ये है कि ये लोगों की बात सुनते हैं। काम करवाते हैं, ये तो है ना, काम करवाते हैं, ऐसे कौन जीतता है? तो वही बोल रहा हूँ कि वो जो काम आप बोलते हो वो सारे काम। गाड़ियां लेके घूमने से कौन जीतता है? सही बात है। मतलब जैसे कि बोलते हैं कि कोई मतलब जो दूसरे नेता है वो चुनाव से पहले नहीं आते, जैसे वो होते हैं बरसाती मेंढक, वो उस टाइप पे आते हैं। तो विजेंद्र जी क्या वैसे हैं? हमारे तो 5 साल तत्पर रहते हैं, कभी बुला लो, कभी भी आते हैं, कभी फोन कर दो। मतलब ऐसा नहीं है कि चुनाव के टाइम पर आपको संभालते हैं, उससे पहले भी आते रहते हैं। 5 साल में 5 बार बुला लो इनको, हर महीने बुला लो, मेरे पास आ जाएंगे, मना नहीं करते कभी भी। अच्छा जी। हर पूरा काम करते हैं, जो हमारी को चीज हमारी जरूरत होती है ना, हर चीज की जरूरत होती है ना, वो जरूरत पूरी करते हैं। इस गांव में कोई विकास की पट्टी जितनी भी लगी हुई है, सारी इसके पिताजी की और बिजली की लगी हुई है, बाकी किसी की नहीं है।